हेलो दोस्तों, मैं हूं लल्लन, आपका एक्सेल दोस्त। और दोस्तों, हाजिर हुआ हूं अपनी एक और वीवीए सीरीज की वीडियो में। दोस्तों, आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं सबसे बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको वीवीए जर्नी में बहुत हेल्प करेगा। और मेरे अनुसार इसके बिना आप जो कोडिंग है, जो उसकी लैंग्वेज है, उसकी गलतियों को पकड़ना आप पकड़ नहीं पाएंगे इसके बिना। तो दोस्तों, मैं जब कोडिंग सीख रहा था तो मैंने इसका यूज़ किया और ये बहुत ही कह दूँ यूज़फुल ये वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए। उसमें मेरा मतलब पर्पस क्या है सिखाने का, मैं आपसे बोलूं, ये है पर्पस। ऑप्शन एक्सप्लिसिट, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीवीए में। ये आपको ना, जो भी आप कोडिंग करेंगे, ये गलतियां आपको बताता चला जाएगा कि वेरिएबल डिक्लेयर नहीं है या आपने कोई टाइपिंग मिस्टेक कर दी है। तो मैं आपसे कहूँगा, जब आप कोड की शुरुआत करें तो ऑप्शन एक्सप्लिसिटी का ज़रूर यूज़ करें। आप बिगनर हैं या एडवांस हैं, आप छोटे डेवलपर हैं या बड़े डेवलपर हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि इसको यूज़ करना चाहिए। और इससे यूज़ करने से इसके जो बेनिफिट हैं वो मैं आपको लाइव एग्जांपल से दिखाऊंगा, तब आप बिल्कुल इसको समझ पाएंगे। और दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, मैं जो वेरिएबल होते हैं उनके बारे में नहीं बता रहा हूँ। जैसे स्ट्रिंग वेरिएबल होता है, इंटीजर होता है, डबल होता है, बहुत सारे वेरिएबल होते हैं वीवीए के अंदर। तो दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप इन वेरिएबल के चक्कर में ना पड़े। आप कहेंगे पता नहीं कैसे हैं, ये क्या बताना चाह रहे हैं। सारे लोग तो वेरिएबल बताते हैं कि वेरिएबल क्या है, ये इंटीजर है, ये फ्लोट है, ये डबल है, स्ट्रिंग है। नहीं दोस्तों, सीखना है, बिल्कुल सीखना है, पर आप मेरी इस सीरीज के साथ अभी उसको नहीं सीखना है और मुझे वो बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप खुद सीख जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ आपको। एक छोटी सी मेरी बात मान लीजिए। जब मैं सीख रहा था तो बहुत प्रॉब्लम में था। आपको लगेगा कि मैं वीडियो बड़ा करने के लिए सब बातें कर रहा हूँ, नहीं, ये मैं रियल एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जब हम लोग 10th में थे, हमें इंग्लिश क्यों नहीं बोलने आती है, अभी भी नहीं बोल पाते हैं हम लोग। सिर्फ टेंसों में हमें उलझा के रखा गया। मैं ये नहीं कह रहा टेंस इंपॉर्टेंट नहीं होते, ग्रामर इंपॉर्टेंट नहीं होती, होती है, एग्जाम में नंबर लाने के लिए बिल्कुल होता है, पर बोलने के लिए ग्रामर की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है शुरुआती दौर में। कहाँ ए लगेगा, कहाँ एन लगेगा, कहाँ हैज़ लगना है, कहाँ हैव लगना है, कहाँ ई एस लगना है, हम लोग इन्हीं में उलझन में लगे रहते थे और आज तक इंग्लिश नहीं बोल पाए। दोस्तों, मैं चाहता हूँ आप कोड को लिखते रहें विदाउट नॉलेज वेरिएबल। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन एक्सप्लिट आपको बताएगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। जैसे जैसे आप कोड लिखते चले जाओगे, धीरे से धीरे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप बड़े बड़े कोड लिखते चले जाओगे, आपको पता चल जाएगा कि स्ट्रिंग क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, डबल क्या होता है, फ्लोट क्या होता है। जैसे हम इंग्लिश के स्कूल अपने कोर्सेज करने जाते हैं तो वो लोग टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस ये नहीं बताते, वो सीधा बोलते हैं आप बोलो, एक दूसरे से बोलो। हम लोग बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। फिर हमें जैसे हम प्रैक्टिस होती चली जाती है, 2 दिन, 10 दिन क्लास, 15 दिन क्लास लेने पे, 20 दिन क्लास लेने पे हमें पता चल जाता है, हो यार हम लोग यहाँ एस जोड़ना था, यहाँ ई एस जोड़ना था, यहाँ ए है, यहाँ ए एन आना चाहिए। या किसको हमें, जैसे हमारे बच्चे होते हैं छोटे, तो उनको हम हिंदी को ग्रामर नहीं सिखाते, वो सब सीख जाते हैं धीरे धीरे। शुरू में गलती कर देंगे, जो दादा को तुम बोल देंगे, पापा को तुम बोल देंगे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते चले जाते हैं, जैसे जैसे उनकी प्रैक्टिस होती चली जाती है, जैसे जैसे माइंड बढ़ता चला जाता है, तो वो समझ जाते हैं कि दादाजी को आप बोलना चाहिए, पापा को आप बोलना चाहिए, मम्मी जी को आप बोलना चाहिए, माता जी बोलना चाहिए, किसको जी लगाना है। उनको हम ग्रामेटिकल बताते नहीं है व्याकरण के अंदर कि संज्ञा क्या है, विशेषण क्या है। बस ये चीज़ मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को। मेरा मेन मकसद है कि आप वेरिएबल पे, इन पे बिल्कुल जाइए मत।
आप कोडिंग को लिखना स्टार्ट कीजिए। ये जो है ऑप्शन एक्सप्लिट, ये बहुत हेल्प करने वाला है। ये मेरी वीडियो छोटी सी होगी, पर जब मैं इसका एग्जाम्पल लाइव करके अभी दिखाऊंगा तब आप कहोगे हाँ यार, मुझे ये चीज़ें पहले आनी चाहिए थी। जिसको कहते हैं हम टाइपो एरर, मतलब टाइपिंग मिस्टेक। टोटल, TOTL टोटल, मैं लिख दूँ TOTL हट जाए, तो कैसे पता चलेगा इतने बड़े कोड में कहाँ मिस्टेक है? ये सब बताएगा। तो मैं आपको कहूँगा कि आप ऑप्शन एक्सप्लिसिट का यूज जरूर करें। और ये ऑप्शन आता कैसे है ये भी मैं बताऊँगा, बस थोड़ा सा वेट कीजिए। तो जो मैंने छोटी सी आपको कहानी समझ लीजिए जो बताई है, उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं चलता हूँ अपने कोड सेक्शन पे। तो मैं आ गया हूँ अपनी एक्सेल सीट पर और चलता हूँ डेवलपर पे, और फिर चलता हूँ अपने विजुअल बेसिक विंडो कोड पर। दोस्तों सबसे पहले जो ऑप्शन एक्सप्रेशन है वो आता कैसे है? वो बाय डिफ़ॉल्ट, मैं चाहता हूँ जब भी मॉड्यूल को इंसर्ट करूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए। अभी नहीं आ रहा है, आपके उसमें भी नहीं आ रहा होगा, और जो ज़्यादा नॉलेज रखते हैं उन्होंने पहले से ऑलरेडी मतलब ला रखा होगा। ठीक है दोस्तों, लाते कैसे? सबसे पहले आपको जाना होगा टूल्स पर। टूल्स पे जाना है, ऑप्शंस के ऊपर। ऑप्शंस पे जाने के बाद जो ये ऑप्शन देख रहे हैं ना, जो विदाउट टिक है, रिक्वायर वेरिएबल डिक्लेरेशन। दोस्तों मेरी इंग्लिश थोड़ी सी कमज़ोर है, बाकी आप थोड़ा समझ लीजिएगा। इसको क्लिक कर लिया है मैंने एंड ओके प्रेस कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको क्लोज करता हूँ और अगेन विजुअल बेसिक पे जाता हूँ और यहाँ से एक अपना मॉड्यूल इंसर्ट करता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं ऑप्शन एक्सप्लिसिटी आ चुका है। अब जब भी आप मॉड्यूल को इंसर्ट करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर मौजूद होगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको लाइव जो इसका यूज़ है, इसका क्या फ़ायदे हैं, क्या उपयोग है, वो बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं एक बेसिक कोड से ले रहा हूँ जस्ट इसको, और मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। दोस्तों अभी मैं इस कोड को रन करने जा रहा हूँ, तो क्या आता है देखते हैं आंसर। क्विक रन, ये बोलता है वेरिएबल नॉट डिफाइंड। ठीक है दोस्तों, मतलब ये बोल रहा है जो टोटल इक्वल टू 10 है उसके लिए आपने वेरिएबल डिफाइन नहीं किया है, यानी डिक्लेयर नहीं किया है। दोस्तों ध्यान से समझना, इस वीडियो को पॉज करके समझना, यदि ना समझ में आए तो दोबारा देखना। ठीक है दोस्तों, मैं अभी इसको ओके करता हूँ। मैं इस ऑप्शन एक्सप्रेशन को अभी फ़िलहाल हटा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, और रीसेट करता हूँ। अब अगेन इसको मैं रन करता हूँ। F5 से भी रन कर सकते हैं, जो शॉर्टकट की है इसकी, रन। अब ये देखिए इसने रिजल्ट दे दिया है 10, यानी मैसेज बॉक्स में बोला कि टोटल की जो वैल्यू है वो 10 है, बट इट इज़ ए रॉन्ग। ऑप्शन एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना ही होगा, नहीं तो उससे पहले मैं रन होऊंगा नहीं। ठीक है, अभी क्या है उसके विदाउट, हम जो ऑप्शन एक्सप्रेशन के विदाउट अभी गलती से हम बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते और यहाँ मैं गलती से टोटल की जगह ये स्पेलिंग लिख देता, तो क्या आंसर आता है एक बार रन करके आपको दिखाता हूँ। ब्लैंक, कोई आंसर नहीं आया। अब आप छोटे से डाटा है, ये छोटा सा मैंने कोड लिया है, तो आप बिल्कुल समझ गए कि चलो इसको 2 लाइन पढ़ लेंगे, हो यार यहाँ मिस्टेक है। बट जब आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, बहुत सारे कोड जो है, बहुत सारे लाइनिंग के कोड होंगे, तब कैसे समझेंगे। और आप एक बिगिनर हैं तो मैं कहूँगा कि ऑप्शन एक्सप्लेनेशन का यूज़ करें। वो आप जहाँ आप गलती कर रहे हैं सीखते दौरान तो बताता चला जाएगा। अभी मैं इसको Ctrl Z करता हूँ, ऑप्शन एक्सप्लेनेशन सिटी पे आ गए हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे इसको हटा दिया, मैंने मिस्टेक कर दिया टोटल को मैंने। अब मैं रन करता हूँ, देखिए क्या एरर आता है, कहता है वेरिएबल नॉट डिफाइंड। सबसे पहले तो एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, जाकर डिम टोटल एज इंटीजर। ठीक है दोस्तों,
मैं बार बार कह रहा हूँ, इंटीजर, स्ट्रिंग, डबल, फ्लोट, इन वेरिएबल पे आपको सोचना ही नहीं है, जो मैंने अभी आपको शुरुआती वीडियो में बताया है। ये सब समझ में आ जाएगा, कहाँ इंटीजर लिखना है, कहाँ स्ट्रिंग लिखना है, ज़्यादा यूज़ नहीं होते, सब समझ में आ जाता है। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अब बोलता है वेरिएबल नॉट डिक्लेयर, वेरिएबल तो डिक्लेयर कर दिया है, फिर भी बोलता है इसका वेरिएबल डिक्लेयर नहीं है। दोस्तों मैं जो यहाँ टोटल लिख रहा हूँ, मैंने इस टोटल का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ना कि इस टोटल का वेरिएबल डिक्लेयर किया है। तो ये स्पेलिंग मिस्टेक भी बताता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ ए लिख देता हूँ और अब देखिए अभी बिल्कुल रन कर रहा है। तो देखा आपने सर, ऑप्शन एक्सप्लेशन क्या करता है, आपको गलतियों से दूर रखता है, गलतियां बताता है कि आपने ये किया है। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, जिससे और थोड़ा क्लियर होगा आपको। और जैसे जैसे आप काम करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कर ही नहीं सकते, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। मैं लिखता हूं सब, एक ऐड नंबर लेता हूं, ठीक है दोस्तों, और मैं डिम नंबर 1 एज इंटीजर लेता हूं और डिम नंबर 2 एज इंटीजर लेता हूं और इसका रिजल्ट लेते हैं डिम रिजल्ट एज इंटीजर। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, हमें इनका दोनों का ऐड कराना है, नहीं सम कराना है। तो हम पहले इसको बोल देते हैं नम num इक्वल टू 10 num2 नंबर 2 इक्वल टू 20 और इसका रिजल्ट आ जाए इक्वल टू, क्या रिजल्ट आना चाहिए बता दो आप लोग, num1 प्लस num नंबर 2, यानी नंबर 1 नंबर 2 का रिजल्ट दे दो, आएगा। और मुझे प्रिंट कराना है B2 A2 जहाँ भी आप जिस रेंज में कराएं। मैंने रेंज पे बहुत सारे रेंज को कैसे लिखते हैं, सेल को क्या किस प्रकार से लिखते हैं, कितने उसके वे हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको। रेंज मैं अभी फ़िलहाल इसको A1 में दे देता हूँ, डॉट वैल्यू, ये साथ में हिंट देता चला जाएगा आपको, इक्वल टू क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए नंबर 1 नंबर 2 का रिजल्ट। ठीक है दोस्तों, अब मैं इस कोड को रन कर रहा हूँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं इन दोनों का टोटल इसने 30 कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, मैं इस यू को एल हट, मिस्टेक से एल हट जाता है सपोज दैट, तो क्या अब आएगा रिजल्ट, बोलता है कि रिजल्ट वेरिएबल नॉट डिक्लेयर, क्योंकि हमने तो इस रिजल्ट की स्पेलिंग का वेरिएबल डिक्लेयर किया था कि ये इंटीजर है, ना कि ये। अब मैं ऑप्शन एक्सप्रेशन को हटा देता हूँ, राइट, और रीसेट करता हूँ कोड को और फिर रन करता हूँ। इसको मैं डिलीट कर दूँ फिलहाल थोड़ी देर के लिए और अपने विंडो कोड पे चलता हूँ, देन रन करता हूँ। कोड रन हो रहा है पर रिजल्ट नहीं आ रहा, रन कर रहा हूँ रिजल्ट नहीं आ रहा, पता नहीं चल पा रहा कि गलती हमने की क्या है, बता ही नहीं रहा, ना वहाँ जाके ये हाईलाइट हो रहा है, ना कर्सर यहाँ पे जा रहा है। कोड रन कर रहा हूँ, आप बिगनर हैं तो समझ ही नहीं पाएंगे यार गलती हो क्या रही, कोड तो मैं बिल्कुल ठीक लिख रहा हूँ, सब चीज़ सही लिख रहा हूँ, आपको फिर कैसे पता चला स्पेलिंग। जैसे ही आप ऑप्शन एक्सप्लिट का यूज़ कर लेते हैं और फिर रन करते हैं तो तुरंत बोलता है वेरिएबल नॉट डिफाइंड। ठीक है दोस्तों, या आप इसकी स्पेलिंग मिस्टेक स्पेलिंग ठीक कर दीजिए या इसको वेरिएबल डिक्लेयर कर दीजिए, दोनों में कोई एक काम करना पड़ेगा। मैं अभी इसको स्पेलिंग ठीक कर लेता हूं, ठीक है। अब मैं इसको रन करूंगा तो ये रिजल्ट 30 है। दोस्तों ये था ऑप्शन एक्सप्लेशन पे, ये वीडियो छोटा होगा लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट था वीवीए जर्नी के अंदर। तो दोस्तों आपको ना समझ में आया हो तो मैं कहूँगा इस वीडियो को दोबारा अगेन देखिएगा और प्रैक्टिस कीजिए, कोड को लिखिए, कोड को समझिए, तो आप ज़्यादा समझ पाएंगे। यदि एक और मैं जाते जाते एग्जांपल दे दूं, मैं रिजल्ट को सपोज दैट स्ट्रिंग लेता, रिजल्ट एज
स्ट्रिंग, तो क्या रिजल्ट आता हमारा। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और मॉड्यूल पे चल के रन करता हूँ, 30 आता। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों को अभी वेरिएबल के ऊपर जाना नहीं है। इंटीजर क्या है, स्ट्रिंग क्या है, डबल क्या है, फ्लोट क्या है, etc क्या है, नहीं। आप कोड को धीरे 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 लिखना स्टार्ट कीजिए, लिखना स्टार्ट कीजिए, लिखना स्टार्ट कीजिए, अपने आप समझ जाएंगे स्ट्रिंग क्या होता है, इंटीजर क्या होता है। और बाकी मैं आगे वीडियो डिटेल में बताऊंगा, बट मैं शुरुआती दौर में कहना चाहता हूं, मैं पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस में आपको नहीं फंसाना चाहता। उसी में आप उलझन में लगे रहो, समझ में नहीं आए, आप कोड स्टार्ट करो, इंग्लिश बोलना स्टार्ट करो, ये कोड अपने आप सीख जाएंगे। तो मैं विदा लेता हूँ, अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा, मिलता हूँ फिर एक और वीडियो के अंदर।